हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैग गिडियन। आज का टॉपिक है व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा, समझेंगे कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं जावा में, और डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इक्लिप्स एडिटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जावा लर्निंग पैकेज है, उसके अंदर SRC फोल्डर है जहाँ हम अपनी सारी क्लासेस को डिफरेंट पैकेजेस में मैनेज कर रहे हैं। ये हमारा जो है जावा लर्निंग पैकेज है, इसमें एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं ट्यूटोरियल 12 के नाम से। क्लास नेम विल बी ट्यूटोरियल 1 2। मेन मेथड को भी इंक्लूड कर लेते हैं। क्लिक करेंगे फिनिश पर। स्ट्रिंग की स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो जावा लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्लास है वो यूज होती है टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होती है जावा में। मतलब आपने अगर उसकी लेंथ एक बार डिफाइन कर दी तो फिर आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। दो तरीके हैं जिनसे आप अपनी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं जावा में। पहला तरीका है यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल और दूसरा तरीका है यूजिंग न्यू कीवर्ड। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग लिटरल को। तो स्ट्रिंग लिटरल के केस में अगर आपको स्ट्रिंग लिटरल को डिफाइन करना है देन आप डबल कोट्स का यूज करते हैं, और डबल कोट्स के अंदर आप अपना सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को भी रख सकते हैं और उसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए पहले एक डेटा टाइप ले लेते हैं स्ट्रिंग। वेरिएबल का नाम ले लेते हैं text1 इज इक्वल टू, एंड डबल कोट्स के अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर करा लेते हैं टैग गिडियन। सिमिलरली सेम एक अगेन स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से वेरिएबल इसको दे देते हैं text2 एंड वैल्यू रखेंगे सेम टैग गिडियन। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। सो ईच टाइम जब भी हमारा स्ट्रिंग लिटरल जो है हमारे JVM को शो होगा तो उस केस में वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को चेक करेगा। अब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है? जितने भी आपके जो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो वैल्यू है वो आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होती है। तो टैग गिडियन वैल्यू हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो न्यू स्ट्रिंग इंस्टेंस क्रिएट कर देगा और उसको प्लेस कर देगा इनसाइड द पूल। सेकंड केस में जब मैं text2 को सेम वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ उस केस में JVM अगेन चेक करेगा और उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में वैल्यू टैग गिडियन विजिबल हो जाएगी। उस केस में वो एक रेफरेंस जो पूल इंस्टेंस का है उसको रिटर्न कर देगा। सो text2 आपका सेम जो रेफरेंस है उसको पॉइंट कर रही होगी जहां पे आपकी टैग गिडियन वैल्यू स्टोर है। यूज केस की बात करी जाए स्ट्रिंग लिटरल की, सो इसका मतलब होता है टू मेक जावा मोर मेमोरी एफिशिएंट, बिकॉज आपका कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा अगर इसकी मेमोरी या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में वो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर होगी। जो सेकंड तरीका है वो है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। सो न्यू कीवर्ड के केस में कैसे काम करता है? लेट्स से डेटा टाइप स्ट्रिंग, देन आपका वेरिएबल text3 ले लेते हैं इस केस में, देन आपको न्यू कीवर्ड यूज करना होगा, एंड देन अगेन आपका जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग उसको देना होगा। उसके बाद पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आप अपनी वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए टैग गिडियन रखते हैं इसमें, देन सेमीकॉलन, और ये आपकी स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गई। ये काम किस तरीके से करेगी? जो JVM है वो क्रिएट कर देगा एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल हीप मेमोरी। उसके बाद जो ये लिटरल है टैग गिडियन ये प्लेस हो जाएगा आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, और जो ये वेरिएबल है text3 ये रेफर करेगा जो आपने ऑब्जेक्ट स्टोर कराया है हीप में जो नॉन पूल मेमोरी है। एक बार जितनी भी हमने ये स्ट्रिंग क्रिएट करी है इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कराने का तरीका है आपका system.out.println। सबसे पहले हमारा वेरिएबल है text1 तो उसको प्रिंट करा लेते हैं। सेकेंड केस में आपका वेरिएबल है text2 एंड थर्ड केस में आपका वेरिएबल है text3। प्रोग्राम को रन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, एंड देन आउटपुट इज टैग गिडियन एंड टैग गिडियन। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स की जिनको आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। पहले इस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग text4 इज इक्वल टू, एंड इस बार मैं स्ट्रिंग लिटरल को यूज करता हूँ टैग गिडियन 01 एंड सेमीकॉलन। ये स्ट्रिंग आपकी क्रिएट हो गई। अगर स्ट्रिंग की मेथड्स की बात करी जाए तो देयर आर मल्टीपल डिफरेंट मेथड्स जिनको आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग पे, लाइक लेंथ, चार ट्रिम इज एम्प्टी, टू लोअर केस, टू अपर केस, रिप्लेस या फिर स्प्लिट। सबसे पहले कवर करते हैं लेंथ मेथड को। तो जो भी हमारी स्ट्रिंग है दैट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो जो इसमें हमारे कैरेक्टर्स का काउंट है दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तरीका है जो आपका वेरिएबल है उसको यूज करके डॉट आप लेंथ जो है उसको यूज कर सकते हैं। इसको प्रिंट करा लेते हैं, लेट्स से system.out.println, एंड देन द आउटपुट विल बी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस अरे? So let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. Then the output will be 14 as well. सेव करके ओके पे क्लिक कर देते हैं एंड आउटपुट इज 14। इसके बाद नेक्स्ट आता है चार। सो आप इंडेक्स के थ्रू उस कैरेक्टर को भी गेट कर सकते हैं। इंडेक्स जो है वो आपका स्ट्रिंग में भी 0 से ही स्टार्ट होता है। सो जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0th इंडेक्स पे होगी, और जो लास्ट वैल्यू है वो आपकी जो इसकी लेंथ -1। सो जो 13 इंडेक्स है दैट विल बी द मैक्स इंडेक्स फॉर दिस स्ट्रिंग। तरीका है आप इसको यूज करेंगे text4 डॉट चार एट,
एंड जो इंडेक्स है लेट्स गिव द वैल्यू ऑफ 13 एंड इसको भी प्रिंट करा लेते हैं अगेन system.out.println से एंड द आउटपुट विल बी, इस केस का आपका आउटपुट हो जाएगा 1। पहले केस में आपकी जो लेंथ आ रही है वो है 14 एंड सेकंड केस में जो 4 है दैट इज 1। इन केस अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा इंडेक्स ले लें जो हमारी इस स्ट्रिंग का पार्ट ही नहीं है, सो मैक्सिमम इंडेक्स इसमें आ सकता है लेंथ -1 दैट इज 13। सो इन केस अगर मैं 14 को बोल के इसका 4 लेने की कोशिश करूंगा देन माई आउटपुट विल बी दैट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। सिमिलर तरीके से मैं जो 4 एट 0 है उसको भी गेट कर सकता हूँ। सो लेट्स से 4 एट 0 एंड देन द आउटपुट विल बी t। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिम। सो ट्रिम कैसे काम करता है कि अगर आपकी जो स्ट्रिंग है उसके स्टार्टिंग या एंड पॉइंट में एक्स्ट्रा स्पेसेस अवेलेबल हैं तो ट्रिम उन स्पेसेस को रिमूव कर देगा। सो लेट्स से राइट नाउ मैंने इसमें स्पेस ऐड कर दिए हैं। सो अब मेरा जो इंडेक्स 0 पे करेक्टर है दैट इज अ एम्प्टी वैल्यू, सो इट विल बी अ एम्प्टी स्पेस एंड अगेन जो मेरी इसकी लेंथ है वो भी इंक्रीज हो गई है। सो लेट्स फर्स्ट चेक द आउटपुट, द लेंथ इज 17 एंड जो मेरा एक्स्ट्रा स्पेस है वो मेरे आ रहा है 4 0 इंडेक्स की वैल्यू पर। तो अगर मुझे इसको रिमूव करना है देन ऑल आई हैव टू डू इज सिंपली जो मेरा टेक्स्ट 4 है इसको लेंगे वेरिएबल डॉट ट्रिम, और ट्रिम को अगर मैं यूज़ करूँगा और राइट नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा लूँ देन जो मेरी वैल्यू आएगी वो भी सिर्फ आपकी tagedian -01 ही आएगी, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर मैं ट्रिम करने के बाद उसकी लेंथ को प्रिंट कराता हूँ, सो लेट्स से ट्रिम डॉट लेंथ देन अगेन द लेंथ विल बिकम 14। सो एक बार प्रिंट करा लेते हैं पहले एंड द आउटपुट इज लेंथ इज 14। और इन केस मैं ट्रिम करके अगर मुझे उसका 4 ऐड भी चाहिए सो आई कैन ऑल्सो यूज दैट 4 एट 0th इंडेक्स एंड देन इस केस में जो वैल्यू होगी दैट विल बी t ओनली। प्रिंट करा लेते हैं एंड द आउटपुट इज t। इसके बाद नेक्स्ट आता है इज एम्प्टी। सो इज एम्प्टी आपकी बूलियन वैल्यू देती है डिपेंडिंग अपॉन जो आपकी स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है या नहीं है। तरीका सिंपल है, आपको टेक्स्ट 4 जो वेरिएबल है उसको यूज़ करना है डॉट इज एम्प्टी और इसको प्रिंट करा लेते हैं। इस केस में ये जो है मेरी वैल्यू आ जाएगी फॉल्स बिकॉज मेरी जो ये स्ट्रिंग है इसमें वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। प्रिंट करा लेते हैं लेट्स से ऐड सेमीकोलन एंड देन द आउटपुट विल बी फॉल्स। इसके बाद आप जो है आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस स्ट्रिंग में इसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इवन लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज़ करना है जो आपका वेरिएबल है दैट डॉट टू अपर केस एंड इन केस अगर आपको इसको लोअर केस में जो है प्रिंट करानी है अपनी सारी वैल्यू तो उसका कमांड है डॉट टू लोअर केस। तो अपर केस आपकी वैल्यूज़ को अपर में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस आपके सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है आप रिप्लेस भी करा सकते हैं। सो राइट नाउ जैसे मेरा tagedian है इसमें मेरे एक t कैरेक्टर है तो मैं इस t कैरेक्टर को रिप्लेस करा के किसी और कैरेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसका तरीका है ऑल आई हैव टू यूज इज टेक्स्ट 4 देन डॉट रिप्लेस और सबसे पहले देंगे आप अपना ओल्ड कैरेक्टर। तो ओल्ड कैरेक्टर है मेरा कैपिटल T एंड देन न्यू कैरेक्टर एंड न्यू कैरेक्टर विल बी कैपिटल Z। कर दिया, इसको प्रिंट करा लेते हैं अगेन system.out.println। स्मॉल तरीका है SYSOUT कंट्रोल स्पेस बार एंड देन द आउटपुट विल बी जो आपकी T है वो Z से कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ इट इज़ Zaggedian। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है आपका स्प्लिट। तो स्प्लिट कैसे काम करेगा, तो अगर डिपेंडिंग अपॉन मैं किस जो है वैल्यू के साथ अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करा रहा हूँ तो वो उस वैल्यू के साथ स्प्लिट हो जाएगी एंड जो भी आउटपुट होगा वो आपका एज अ अरे स्टोर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। सो लेट्स से कि मुझे इस जो मेरी स्ट्रिंग है इसमें सारी वैल्यूज़ को जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनको अलग अलग एक अरे में स्टोर करना है। देन ऑल आई हैव टू से इज जो वेरिएबल का नाम है देन स्प्लिट और जो इसकी ब्रैकेट्स हैं इसमें मैं सिर्फ डबल कोट्स को यूज़ कर लूँगा। इस केस में जितनी भी मेरी वैल्यूज़ हैं इस स्ट्रिंग के अंदर वो सारी आपकी अरे की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी एक अरे में। सो इन केस अगर मैं राइट नाउ इसको प्रिंट करना चाहूँगा देन क्योंकि हम जो अरेज हैं उनको डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट केस में वो उसका एड्रेस प्रिंट कर देता है। तो राइट नाउ यहाँ भी जो आउटपुट होगा दैट विल बी एड्रेस ऑफ दैट रेफरेंस जहाँ पे जो है ये अरे स्टोर है। तो अगर मुझे इस अरे को प्रिंट कराना है देन व्हाट आई कैन डू इज लेट्स जो ये text 4 डॉट स्प्लिट है इसको एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं बिकॉज इट्स अ अरे। सो लेट्स से स्ट्रिंग अरे एंड देन ब्रैकेट्स और उसके बाद जो ये फॉर्मेट है तो ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, डेटा टाइप स्ट्रिंग को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा के बंद कर देते हैं। सो अगर मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है देन मैं फॉर लूप इनहांस फॉर लूप का भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं अपनी इस अरे को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग अरेज क्लास। तो वो कर लेते हैं अरेज डॉट टू स्ट्रिंग और इस वैल्यू को जो वेरिएबल की है इसको प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे। देन जो मेरी ये अरे है वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं।
सो लेट्स से system.out.println एंड लेट्स सी दी आउटपुट कि क्या आता है। रन एज जावा एप्लीकेशन एंड द आउटपुट इज, सो जितने भी कैरेक्टर थे आपके स्ट्रिंग में वो एज अ अरे स्टोर हो गए हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो मैं जो स्प्लिट है, पहले केस में मैंने क्या करा है कि मुझे सारे जितने भी कैरेक्टर्स थे वो अलग अलग अरे में चाहिए थे। अब मैं जो है इसको, जो मेरा ये डैश है, इसके बेसिस पे स्प्लिट करा लेता हूँ। देन ऑल आई हैव टू से इज text4.split, और जो मेरा डबल ब्रैकेट्स है उसके अंदर मुझे उस वैल्यू को प्रोवाइड कर देना है जिसके बेसिस पे मुझे स्प्लिट कराना है। अब इस केस में आउटपुट देख लेते हैं। राइट नाउ जो हमारा आउटपुट था वो आपकी सारी जितनी भी स्ट्रिंग की वैल्यूज थी वो एज अ अरे फॉर्मेट में आ रही थी। बट इस केस में आपके पास जो अरे आएगी उसमें खाली 2 ही इंडेक्स होंगे। पहले इंडेक्स पे आपकी वैल्यू है टैग गिडियन, और दूसरा जो इंडेक्स है, जो फर्स्ट इंडेक्स है, उस पर आपकी वैल्यू है 0 1। इसके अलावा जो आपकी करेक्टर्स की कोई अरे है उसको भी आप डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर मुझे करेक्टर की कोई अरे डिक्लेयर करनी है देन आई हैव टू डू चार, देन ब्रैकेट्स, वेरिएबल का नाम लेट्स से चार अरे इज इक्वल टू ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स, और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स में मैं अपने करेक्टर्स की वैल्यू इनपुट करा सकता हूँ। सो लेट्स से हेलो, HELLO। अब इस केस में क्या है, मैंने यहाँ पे एक करेक्टर्स की अरे क्रिएट कर रखी है। अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है देन ऑल आई हैव टू से इज स्ट्रिंग एंड देन अ वेरिएबल। सो इस केस में ले लेते हैं text6 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एंड जो मेरा पैरेंथेसिस है उसके अंदर मैं जो अपनी ये करेक्टर्स की अरे है इसको डायरेक्टली पास कर सकता हूँ कॉलम। तो राइट नाउ अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा text6 को, देन इट विल कन्वर्ट इट टू द स्ट्रिंग एंड देन द आउटपुट विल बी हेलो। प्रिंट करा लेते हैं एंड आउटपुट इज हेलो। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट लाइन में अपने आउटपुट को प्रिंट करना है। सो अभी तक हमने सेम लाइन में ही अपना आउटपुट देखा है। तो लेट्स से माय चैनल नेम इज टैग गिडियन। तो अगर मैं राइट नाउ इसको प्रिंट करूंगा तो ये एक सेम लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा। इन केस मैं चाहता हूँ कि ये टैग गिडियन नेक्स्ट लाइन में आए, देन ऑल आई हैव टू यूज इज, जो इज और टैग गिडियन है इसके बीच में मुझे यूज़ करना है बैक स्पेस एंड देन स्मॉल n। उस केस में जो मेरा टैग गिडियन है ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस भी ऐड करना है देन बैक स्पेस t, दैट विल वर्क एज अ टैब। सो टैब से आपका एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करा लूँगा देन एक्स्ट्रा स्पेस इज एडेड टू। इस वीडियो की समरी की बात करी जाए देन स्ट्रिंग जो है वो आपकी एक ऑब्जेक्ट होती है विच रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। 2 तरीके हैं जिनसे आप अपनी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, जिस केस में आप डबल कोट्स को यूज़ करके अपनी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, या आप न्यू कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू कीवर्ड के थ्रू आपका ऑलवेज नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। उसका मैटर नहीं है कि वो सेम वैल्यू पहले भी आपने जो है डिक्लेयर कर रखी है नहीं कर रखी है। स्ट्रिंग लिटरल के केस में अगर वो वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में तो उसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके सिर्फ उस वैल्यू को पॉइंट करा देगा। मैथड्स की बात करी जाए तो स्ट्रिंग में डिफरेंट मैथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक लेंथ, वो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ को बताएगा, कितने कैरेक्टर्स उसमें स्टोर हैं, उनका काउंट। 4 में अगर आप इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे तो वो उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू अवेलेबल है उसको प्रिंट करा देगा। ट्रिम को यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर स्टार्टिंग या एंड में है तो उनको रिमूव कर देगा। एम्प्टी के केस में वो आपकी बूलियन आउटपुट दे देगा। अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है देन द आउटपुट विल बी ट्रू, एंड अगर एम्प्टी नहीं है देन द आउटपुट विल बी फॉल्स। अपर केस में वो सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस के मेथड में सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। रिप्लेस के केस में अगर आप अपना किसी वैल्यू को रिप्लेस कराना चाहते हैं किसी कैरेक्टर को तो उसको करा सकते हैं। स्प्लिट के केस में वो उसको कन्वर्ट कर देगा आपकी अरे में, और जिस तरीके से हमने उसको स्प्लिट कराया है उस हिसाब से उन वैल्यूज़ को वो अरे में स्टोर कर लेगा। इसके अलावा अगर आपके पास अरे है जो आपकी 4 डेटा टाइप की है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में डायरेक्टली यूजिंग न्यू कीवर्ड। सो न्यू स्ट्रिंग एंड दैट वैल्यू अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो वो उसे कन्वर्ट कर देगा एज अ स्ट्रिंग। और अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होता है देन वी हैव टू यूज़ डबल कोट्स के अंदर बैक स्पेस एन। इन केस आपको एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है देन बैक स्पेस टी। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स एंड कोड हैं उसको मैं गिटहब की रिपोजिटरी पे पुश कर दूंगा। गिटहब रिपोजिटरी का यूआरएल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको गिट को यूज़ करना आता है देन द सिंपल कमांड इज गिट क्लोन एंड दैट यूआरएल। इन केस आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है देन आप मेरी पहली वीडियो कॉमन हाउ टू डाउनलोड नोट्स एंड कोड उसको देख सकते हैं और उसके स्टेप्स को फॉलो करके नोट्स और कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। Hope you like this video. For more such content, please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.